नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं आपके साथ अर्पण शुक्ला। जो कुछ भी आप करते हैं उसे भगवान को अर्पण करते चलो। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव होगा। पूज्य सद्गुरु श्री रितेश्वर जी बाल्यकाल से ही अद्भुत आध्यात्मिक प्रतिभा संपन्न रहे हैं। सनातन धर्म के प्रति उनका लगाव व समर्पण अतुलनीय है। गुरुदेव ने विज्ञान के हर क्षेत्र की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत मेडिकल की डिग्री प्राप्त की। इन सब के दौरान उनकी आध्यात्मिक साधना साथ साथ चलती रही। पूज्य गुरुदेव की तपस्थली त्रिकूट पर्वत, कैमूर व उत्तराखंड की पहाड़ियाँ और जंगल, ब्रज 84 कोश, काशी तथा वृंदावन रही हैं। गुरुदेव ने नारद की प्रेमा भक्ति, वल्लभाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु की विधाओं का संवर्धन करते हुए अन्य साधु संतों को अपने अंदर समाहित किया है। वैसे तो उनकी राम कथा, हरि कथा, भक्तमाल कथा सभी हृदय स्पर्शी होती हैं, लेकिन प्रेमा भक्ति के परमाचार्य गुरुदेव का सबसे प्रिय श्रीमद् भागवत महापुराण है। सरस्वती सदैव उनके कंठ में विराजती है और साथ साथ 8-8 घंटे निर्बाध कथा उनके मुख से निर्झर प्रवाहित होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में गुरुदेव कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर श्रीमद् भागवत में ना हो। यदि भागवत में किसी प्रश्न का उत्तर ना मिला तो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। लीला कथा में छिपे रहस्य, गूढ़ अर्थ की विवेचना उनकी कथा की विशेषता है। गुरुदेव की भागवत कथा में विज्ञान के सभी पहलुओं की तुलनात्मक विवेचना होती है। वे घोषित करते हैं कि विज्ञान का कोई ऐसा विषय नहीं जो भागवत में ना हो। विज्ञान जहाँ तक अभी पहुँचा है वहाँ से बहुत आगे की बात भागवत करती है। भागवत रहस्य तथा भागवत के मंत्रों के मानव शरीर पर दिव्य प्रभाव को प्रकाशित करने हेतु गुरुदेव ने भागवत शोध संस्थान की स्थापना की। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वृंदावन के प्रसिद्ध आनंदम धाम के महाराज श्री रितेश्वर जी महाराज से। आज का हमारा विषय है आध्यात्म और अवसाद। इस विषय पर हम जानेंगे उनके कुछ विचार, उनका ज्ञान और उनकी बातें। यूपी न्यूज़ 24 में हार्दिक स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि हमें अवसाद जैसी बीमारी से कितनी जल्दी निजात या कितनी जल्दी छुटकारा मिल सकता है, इसके ऊपर आप हमें कुछ बताइए। तात्कालिक लाभ तो ऐसे होगा कि एक विचारधारा को अपने भीतर मजबूत करें। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। और जो जड़ से इसका इलाज है वो ये है कि भारत की शिक्षा पद्धति बदले, सनातन संस्कृति के अनुसार हो, जो श्रद्धा पे आधारित हो, प्रतिस्पर्धा पे आधारित ना हो। प्रतिस्पर्धा में हमेशा आप अपने आप को इंफीरियर ही पाएंगे या सुपीरियर होने के लिए कुछ भी गलत करने को तैयार हो जाएंगे। और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ संतोष होता है, वहाँ आनंद होता है। भारतीय संस्कृति श्रद्धा की थी, जिसको प्रतिस्पर्धा बना दिया मिशनरियों ने, और हमारी पूरी संस्कृति विकृत हो गई, बच्चे विकृत हो गए। 80% से ज़्यादा बच्चे तनाव में जी रहे हैं। 80% यूरोपियन और 80% अमेरिकन एक न एक बार पागल हो चुके हैं, उनका इलाज हो चुका है। अब भारत इंतजार में है तो 90% कब होगा। महाराज जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न यह है कि जिस प्रकार से हमारे देश में लगातार मिशनरी स्कूल बढ़ते ही जा रहे हैं, तो क्या उसी तर्ज पे हमें गुरुकुलों का भी फिर से संचालन शुरू करना चाहिए ताकि हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसे सनातन धर्म की जानकारी प्राप्त हो सके? देखिए, 3.5 लाख गुरुकुल थे, अब ऐसे उंगली पे रह गए। 5 है कि 10 मुझे पता नहीं। तो जिस देश में समावेशी शिक्षा, सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा मूल केंद्र था गुरुकुल, जहां जीवन की विद्या भी दी जाती थी और जीविका की विद्या भी दी जाती थी। हाउ टू अर्न मनी एंड हाउ टू लर्न मनी, दोनों शिक्षाएं गुरुकुल में थी। तो हाउ टू अर्न मनी की शिक्षा तो बची रह गई, हार्वर्ड से लेके यहाँ तक, सरकारी स्कूल तक, पर हाउ टू लर्न मनी चला गया। और हाउ टू लर्न मनी जब गया तो भारतीय प्रशासनिक सेवा से पास करने के बाद, बक्सर के डीएम बनने के बाद, जिलाधिकारी बनने के बाद भी तनाव ऐसा हावी हुआ कि गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे जाके कट के सुसाइड कर लिया उन्होंने। ये कारण क्या है? कारण पे जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति कारण का इलाज करती है, बाकी दूसरी संस्कृतियां लक्षण का इलाज करती हैं। तो कारण ये है कि कारण केवल और केवल हमने अपनी संस्कृति और अपनी शिक्षा को छोड़ दिया। महाराज जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न यह है कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो धर्म, अध्यात्म से कोसों दूर होती चली जा रही है और विलासिता की तरफ बढ़ती जा रही है।
तो इसके ऊपर आप अपने कुछ विचार रखिए, साथ ही हमारे युवा साथियों को भी कुछ संदेश दीजिए। देखिए, युवा का कोई दोष नहीं है, इतना सा भी दोष नहीं है। हमें जैसी शिक्षा दी गई, हमें जैसा बनाया गया, हम वैसा कर रहे हैं। हमें बचपन में ये पढ़ाया गया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो अब उस पे चल रहे हैं। रोपे पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ ते होए। हमने जो पढ़ाया है वो वैसे बन रहे हैं। अब हमें चिंता हो रही है कि हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुन रहा, युवा हमारी बात नहीं सुन रहा। हमने शिक्षा कौन सी दी है? प्रतिस्पर्धा की। हमने शिक्षा क्या दी है? सक्सेस एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी करना पड़े तुम्हें सफल होना है। सफलता की परिभाषा क्या थी? तुम्हें धनवान होना है, तुम्हें पदवान होना है, तो वो कर रहे हैं। अब नैतिकता रह नहीं गई है। वो एन केन प्रकारेण पद, प्रतिष्ठा और पैसे हासिल करना चाहते, तो जीवन के मूल्य मिट गए, जिसको हम बोलते हैं वैल्यूज ऑफ लाइफ, वो खत्म हो गए। तो अब उनसे हमें शिकायत क्या है? हमारी शिक्षा नीति जब बदल जाएगी, हमारे बच्चे जब वैसे ही पढ़ेंगे, वो कच्चे बांस की तरह होते हैं, उनको जैसा मोड़ दिया जाएगा बचपन में वो बन जाएंगे। तो हमने ही मोड़ा है, हमने ही धनुष बनाया है, और हम चिल्ला रहे हैं कि धनुष कैसे बन गया, धनुष कैसे बन गया। तो अब ये करिए कि अब धनुष की बजाय उनको सीधा रखने का उपाय कर दीजिए, अपनी शिक्षा पद्धति को बदल दीजिए। सरकार से ये आग्रह करते हैं हम कि सनातन शिक्षा पद्धति फिर से लागू कर दें, नहीं तो ये छोटे मोटे अमेंडमेंट्स आप करते रह जाएंगे, 35 से और 34 से और 32 से, और आप बहुत दिन तक सरकार में रह नहीं पाएंगे। भारत की डेमोग्राफी बदल जाएगी और भारत में अन्य सरकारें आने लगेंगी। आप चाहेंगे तब भी आपकी सरकार नहीं आएगी। तो आप इंतजार कर रहे हैं, तो ये बड़ी भारी भूल हो रही है। मेरा ऐसा मानना है, कृषि के रूप में, एक साधु के रूप में, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर उनके हाथ में जो पावर है वो उसका इस्तेमाल करें, और भारतीय जनमानस के हाथ में जो पावर है वो अपना इस्तेमाल करें। जनता और सरकार दोनों मिलकर सनातन राष्ट्र को, राष्ट्रवाद को बचाने की अंतिम कोशिश कर लें। ये अंतिम कोशिश है, इसके बाद बचाना कठिन होगा। महाराज जी, दो बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण शब्द हैं, आध्यात्म और अवसाद। तो महाराज जी, जो अभी प्रयागराज में ताज़ा मामला हुआ है जिसमें महंत नरेंद्र गिरि जी का दुखद स्वर्गवास हुआ है, तो क्या अब साधु संतों में भी ऐसी अवसाद जैसी दिक्कतें सामने आने लगी हैं? देखिए, ये मामला आज नहीं तो कल बहुत जोरदार तरीके से उठने वाला है। अभी संवेदनशील मामला है, इसलिए बहुत कम लोग पूछ रहे हैं, पर आप न पूछोगे, कल विधर्मी लोग पूछेंगे, अन्य धर्मावलंबी पूछेंगे कि देख लिया आपके आध्यात्मिकताकार, आपके श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। पर पहले तो ये तय नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या किया, ये भी हत्या हुई है, ये जांच का विषय है, सीबीआई जांच कर रही है। उसके बाद इस पर हम बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। पर एक चर्चा तो हो ही सकती है, अगर हत्या हुआ तो क्या? हत्या हुआ तो गद्दी का मामला, पैसे का मामला, संपत्ति का मामला, लोभ से जुड़ता है। और अगर आत्महत्या हुई तो जैसा बताया जा रहा है कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, और उस अवसाद को वो झेल न पाए कि वो सदा सर्वोच्च सिंहासन पर बैठे रहे, लोगों को अच्छी शिक्षा देते रहे, और कहीं ना कहीं से ऐसा कोई चीज मामला आया जो शायद वो झेल नहीं सकते थे जीते जी, तो उन्होंने अपने आप को समाप्त किया। दो ही मामले हो सकते हैं, अभी ये जांच का विषय है। पर इन दोनों मामलों में एक सामाजिक पहलू तो सामने आता ही है। पहला संदेश तो यह है कि जीवन के कोई भी कंडीशंस आ जाएं, पर ये इतना महत्वपूर्ण जीवन है कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी मणि चोरी का आरोप लगा था, पर भगवान श्री कृष्ण ने यह साबित किया कि मैं चोर नहीं हूं। दूसरी बात यह है, ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम। तो इंसानों से गलतियां हो सकती हैं, हम रोज गलती कर सकते हैं, और उन गलतियों से ऊपर उठने का फिर हमारे पास हमारी धर्म और संस्कृति की शिक्षा है। इसलिए तो हम मनुष्य हैं। तो मनुष्यता का आधान लेकर गलतियां हों और समाज में सामने आए, तो मैं तो सामने आने को तैयार हूं, हाँ ये गलती मुझसे हुई है। देखिए, एक बड़ा सुंदर प्रसंग आपको बता देता। महात्मा विश्वामित्र, जो राम जी के गुरु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के, वो जीवन में जब आध्यात्मिक गतिविधि में लिप्त थे, जब वो तपस्या कर रहे थे, तो मेनका नाम की अप्सरा आई। मेनका इस ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत महिला, और उसने थोड़े नृत्य किए और विश्वामित्र जी फिसल गए, और विश्वामित्र जी का उनके साथ समागम हुआ, और उनसे एक पुत्री जन्म ली जिनका नाम शकुंतला। शकुंतला का विवाह हुआ दुष्यंत से, और उनके पुत्र हुए भरत, जिसके नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत। तो अगर आप देखोगे तो फिर तो हमारी इस भाषा में तो नाजायज हो गया पूरा का पूरा, ऊपर से लेकर नीचे तक। और राम जी जैसे परमात्मा
जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने विश्वामित्र को गुरु क्यों बनाया? ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप तो कम से कम निर्विवाद किसी व्यक्ति को गुरु बनाते, आप तो परमात्मा थे। तो भगवान राम का ये कहना है कि मैं दुनिया को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में कोई एक गलती कभी करे। दूसरी बार फिर उनके पास आई एक स्त्री रंभा नाम की। विश्वामित्र ने देखा, बोला एक गलती एक ही बार विश्वामित्र कर सकता है, मुझसे भूल हो गई, जा तुझे पत्थर का बनाता, मेरा ध्यान भंग करने आई है। उस समय उन्होंने उससे भी खूबसूरत महिला का परित्याग कर दिया कि मैं बार बार पतित नहीं होता। तो भगवान राम कहते हैं कि जीवन में एक बार भूल हो जाए और उस भूल से हम ऊपर उठ जाएं तो हम इंसान हैं, और ऐसे इंसान को और ऐसे ऋषि को भक्त तो छोड़ो, मैं अपना गुरु बनाने को तैयार हूं, भगवान राम कहते हैं। परंतु जो एक ही भूल को बार बार करता रहे उसको असुर कहते हैं। तो इस जीवन में गलतियां आपसे हो सकती हैं, मुझसे हो सकती हैं, मैं इस पीठ पर बैठा हूं, कल मुझसे कोई गलती हो सकती है, लेकिन उस गलती को रेक्टिफाई कैसे करेंगे कि दोबारा मुझसे वो गलती ना हो और मैं भारत के काम आ सकूं, अपनी जननी के काम आ सकूं, अपने पिता के काम आ सकूं, अपने भारत के काम आ सकूं। इसके लिए मैं पृथ्वी पर आया। 70 साल में तो ऐसे भी मुझे जाना है, उसके पहले क्यों स्वयं को समाप्त करूंगा? मैं 70 सालों में अपना बेहतर आउटपुट देके जाऊंगा। जो मुझसे भगवान चाहते हैं, जो हमारा राष्ट्र चाहता है, राष्ट्र ने जो कर्ज मेरे ऊपर चढ़ाया है, उस कर्ज को मैं चुका के जाना चाहता हूं। तो ये दो बातें निकल के आती है, धन संपत्ति के लिए हत्या और अवसाद। किस बात का अवसाद? हो ही नहीं सकता। हाँ, जिन लोगों ने ब्लैकमेल किया उनको इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए, इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कभी कोई भारत का पुत्र, माटी का पुत्र आत्महत्या करने पर मजबूर न हो इन कारणों से। मैं वृंदावन रहता हूँ, सैकड़ों लोगों के साथ, साधुओं के साथ ऐसा हुआ है, पर घटनाएं छोटी थी, मीडिया में नहीं आई। कभी किन्हीं से उनका आश्रम छीन लिया गया, कभी किसी महिला के साथ उनके संबंध जोड़कर मारपीट के साथ उनको निकाल दिए गए, जमीन कब्जा कर लिए गए। माफिया लोग ऐसा करते हैं, जमीन के माफिया लोग। ये घटनाएं कोई पहली नहीं है, लाखों घटनाएं इस देश में हो चुकी हैं। ये मामला कुछ बड़ा है और प्रकृति ने शायद इसलिए इसे बनाया है कि शायद आने वाले समय में इन घटनाओं से बचा जा सके। कुछ कड़े कानून बनेंगे और कोई सामाजिक संदेश निकलेगा, इससे आध्यात्मिक संदेश निकलेगा और लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। महाराज जी, पिछले मामले से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि महंत नरेंद्र गिरी जी के अपने शिष्य आनंद गिरी पर कई संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी उनके ऊपर कई संगीन आरोप लगाए जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उनके ऊपर मारपीट और छेड़छाड़ जैसे आरोप भी लगाए गए थे। उन पर यह भी आरोप लग रहा है कि उनका जीवन बड़ा ही विलासितापूर्ण है। तो इस मामले में मैं आपके कुछ विचार जानना चाहता हूँ कि आप क्या राय रखते हैं इस मामले पे? देखिए, दो बातें इसमें हैं। एक बात तो अगर हम ये कह दें कि संत हैं, उनको गाड़ियों में नहीं चलना चाहिए, उनको हवाई जहाज में नहीं उड़ना चाहिए, तो ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। कल इस पर हमला होंगे। फिर जो अच्छे साधु भी होंगे, उनको अमेरिका जाना होगा, तो देखिए बाबा जी हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आप संत हैं, व्हाट्स योर प्रोसेस इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव इट्स मोर इंपॉर्टेंट। विलासिता शब्द कहां से आया? अगर आप अपने सिर्फ शरीर के सुख के लिए इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर रहे हैं, तब ये विलासिता हो गई। परंतु यही काम भारत के जागरण के लिए कर रहे हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक इतने ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, बोले भारत के एयरफोर्स 1 में जा रहे हैं, जिस एयरफोर्स सारी सुविधा उपलब्ध है। ये भी कह सकते हैं कि भारत से अमेरिका जाने वाले पहले व्यक्ति तो है नहीं, इसके पहले भी लोग हैं। बिजनेस क्लास भी नहीं, केवल साधारण क्लास में, इकोनॉमी क्लास में जाना पड़ता है। कोई कहे कि प्रधानमंत्री को कम खर्च करना चाहिए जी, इकोनॉमी क्लास में जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री उस विमान में जाते जाते भी फाइलों को साइन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भारत की चिंता कर रहे हैं, पूरे राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं। वहां वो विलासिता नहीं होगा, वहां उस संसाधन का सदुपयोग हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वर्क कर सके। अगर ऐसे ही संत इन सब सुविधाओं का उपयोग करते हुए सनातन संस्कृति के जागरण के लिए दिन रात जी रहे हैं, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए और लोगों के आनंद के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं विलासिता नहीं मानता। परंतु सनातन संस्कृति का चोला ओढ़कर, भगवा का चोला ओढ़कर और इसे ढाल बनाकर अपने शरीर के इंद्रियों की तृप्ति के लिए अगर इसको साधन बनाए हुए हैं, तब तो राक्षसी प्रवृत्ति है। तो मैं तो बहुत विशेष जानता नहीं आनंद गिरी जी के विषय में कि आनंद गिरी जी के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और अभी उनके ऊपर संपूर्ण रूप से ये साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने किया है। जब सीबीआई जांच कर रही है तो हम दोषी भी नहीं कह सकते, निर्दोष भी नहीं कह सकते। तो सब चीजों को सामने आने दीजिए। पर ये घटनाएं ऐसी ही हैं, होता ही है। लोभ में होता है, काम में होता है, क्रोध में होता है, ईगो में होता है। ये सब घटनाएं इसी सब में होती हैं। तो जो कुछ भी निकल के आएगा उसका जड़ पे हम काम करेंगे। जड़ क्या होगा? बोला हमारी सनातन संस्कृति की शिक्षा पद्धति विकृत हो गई है, मिशनरीज की शिक्षा पद्धति हो गई है।
हमारी मुगल कालीन शिक्षा पद्धति हो गई है, जिनका काम ही है सोने की चिड़िया भारत है उसको लूटो। तो वही शिक्षा तो हम पढ़ रहे हैं, हम भी लूटेंगे। हमारी संस्कृति थी वसुधैव कुटुंबकम, संतोषम परम धनम, संतोष ही हमारा परम धर्म है। तो हम तो शिक्षा ही नहीं दे रहे अपने बच्चों को, और आशा लगाए बैठे हैं कि विवेकानंद जैसा कोई आदमी आ जाए, आशा लगाए दयानंद सरस्वती कोई बन जाए। भैया आप पढ़ाई तो पढ़ा रहे हो पैसे की, केवल पैसा कमाने की, और जब अपेक्षाएं कर रहे हो कि विवेकानंद जैसा ज्ञानी बेटा मेरे घर में आ जाए, तो पड़ोसी का तो आ सकता है कभी अगर वो कोशिश करे, तो हमारा आपका तो नहीं आ सकता, क्योंकि हम तो बिल गेट्स बनाने में लगे हुए हैं। महाराज जी, आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि आप वृंदावन से हैं, तो वर्तमान की योगी सरकार से आप श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवाद जो है उसके लिए आप कुछ कहना चाहते हो? अगर देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का एक न्यास भी गठित किया गया, जिसका मैं सदस्य भी हूँ, और वहाँ आंदोलन भी चल रहा है, और हम इसकी मांग भी कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त की जाए। और सिर्फ श्री कृष्ण जन्मभूमि ही नहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि, काशी का ज्ञानवापी और भारत की 30,000 मंदिरों को जब आताताइयों और आक्रांतों ने आके तोड़ दिया और दूसरे गुंबद बना दिए। हम किसी कारणवश कमजोर थे, आप कमजोर हैं, आपके घर को किसी ने लूट लिया, कल आप अधिकारी बन गए, डीएम बन गए, और आपको पता है आपके घर में किसी ने नेम प्लेट लगाया, आप छोड़ोगे? आप कानूनन ही उस घर को हासिल कर लोगे। आज हमारी जागृति हुई है, हम अपने ही मंदिरों को ले रहे हैं तो हमें सांप्रदायिक कहा जा रहा है, हमें गाली दिया जा रहा है। बताओ, हम आपसे आपकी चीज मांग रहे हैं क्या? हमारी चीजों को तो लौटा दो, हम बहुसंख्यक हैं, हाथ जोड़ के मांग रहे हैं। अब आप बोलो ये उल्टा चोर कोतवाल को नाटे हो रहा है कि नहीं? अपनी चीजें मांग रहे हैं, हमें कट्टरवादी कहा जा रहा है। हमारी चीजों के ऊपर हमला करके तोड़ के आप बैठे हुए हैं और आप बड़े शांति प्रिय हैं। तो ये जो दोहरावाद है, ये भारतीय सनातन संस्कृति शिक्षा पद्धति को जो विकृत किया गया, और सत्ता अपने हिसाब से धर्मों का व्याख्या की। धर्म व्याख्या करता था सत्ता का, अब सत्ता व्याख्या कर रही है धर्म की। तो सत्या को जो सूट करेगा वैसा धर्म वो व्याख्या कर देंगे। उनको मदर तेरेसा सूट करेगी तो मदर तेरेसा को ले आएंगे, उनको कोई और सूट करेगा तो वो ले आएंगे, उनको कल मैं सूट करूंगा तो मुझे ले आएंगे। मैं चाहता हूं व्यक्तियों को नहीं, सनातन संस्कृति को सूट, सनातन संस्कृति की सरकार यहाँ पर आए और उसके अनुसार सत्ताएं चलें, उस आदेश से सत्ताएं चलें, तो भारत का जो अवनति हुआ है वो भारत उन्नत हो जाएगा। बाकी ये जीडीपी और ये सब मैं इतना आर्थिक जानता नहीं, यद्यपि मैं पढ़ा लिखा हूँ, लिटरेट हूँ। लिटरेसी और एजुकेशन में बहुत अंतर है। ABCD पढ़ लेना और ऑनर्स कर लेना और PhD कर लेना, इसको लिटरेट मानता हूँ मैं। क्योंकि जब IAS DM ही जाकर आत्महत्या कर गए तो मैं लिटरेसी न मानूँ, उसको कैसे मानूँ कि एजुकेटेड थे? एजुकेशन तो वो होता है जो नियंत्रण रखता है अपने जीवन में, जीवन के हर परिस्थितियों में जीने का जो राह देता है, उसे एजुकेशन कहते हैं। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में अंतर है। आज भारतवर्ष इन्फॉर्मेशन ले रहा है, नॉलेज नहीं है भारतवर्ष के पास। नॉलेज की कोई शिक्षा पद्धति यहाँ पर नहीं है। 2 + 2 = 4, ये कोई नॉलेज है? ये तो इन्फॉर्मेशन है। पहले से बता दिया गया है आपको, हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया, भैया 2 + 2 4 होता है। हाँ ठीक है। नॉलेज होता है सेल्फ रियलाइजेशन, हु एम आई एंड व्हाई आई एम हियर। मैं कौन हूं, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूं और क्या कर रहा हूं, कहां भागा जा रहा हूं प्रतिस्पर्धा में, पागल हुआ जा रहा हूं मैं, डिप्रेशन में आ गया हूं मैं, मेरे घर वाले कितने दुखी हैं, मेरा राष्ट्र कितना दुखी है। तो जब तक इस विषय में चिंतन नहीं होता तब तक भाषण चलते रहेंगे, मेरे जैसे लोग भी भाषण देते रहेंगे, व्यासपीठ पे बैठ के हम भागवत की कथाएं करते रहेंगे और 10 लाख रुपए कमाते रहेंगे। न भारत बदलना, न मुझे बदलना, जो जैसा चल रहा। हाँ, 10 साल के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा अफगानिस्तान की तरह। यहाँ पर आपकी डेमोग्राफी बदल जाएगी, फिर आप भागवत कह के दिखाइएगा, फिर राम कथा करिएगा। पाकिस्तान में तो चल रहा है राम कथा ना, खूब हो रहा होगा, यहाँ भारत में भी होगा। अफगानिस्तान में खूब भागवत चल रही होगी, यहाँ भी कर लीजिएगा। तो मामला बड़ा है, विचार करना होगा। अगर चिंतन से चूक गए तो मैं यही कहूँगा कि अंतिम अवसर है, चूके तो फिर रिवाइव करने का संभावना कम रह जाएगा भारतवर्ष के पास।
करता करें न सके पर गुरु किए सब सात दिन अपन में निर्गुण सेवा सारे तीरथ धाम आपके चरण में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में जय माता गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता रे जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु मैं शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों बल को बल